अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले। हम लोग चैप्टर पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। और उससे पहले जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि क्लाइमेट, सॉइल, लैंडस्केप और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग टू एडेप्शन। एडेप्शन क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इनेबल टू बिकम suited to its environment are called adaptation। मतलब वो क्रिएचर्स जो कि नहीं सूट कर सकते, जैसे इन्वायरमेंट पे नहीं सूट कर सकते, तो वो अब इसकी एग्जांपल मैं बताऊं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन अ पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, अ टाइगर हैज़ स्पेशल टीथ फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड क्रशिंग बोन्स। A hummingbird has a long tube-like beak to suck nectar from flowers. A frog tongue is sticky for catching insects and fish has fins to swim in water। Now अब अगर मैं इसको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो वो मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह के इसमें बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स की होती हैं। जिस तरह के टाइगर के एक स्पेशल टीथ होते हैं जो कि फ्लैश यानी गोश्त को चबाने के काम आते हैं, ठीक है, और उनकी क्रशिंग बोन्स होती हैं। और ह्यूमिंग बर्ड की जो एक छोटी सी ट्यूब होती है जिससे वो सारा नेक्टर से यानी फ्लावर से जो है वो रस जो है वो सक कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रॉग की जो है वो टंग होती है जो कि क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स को कैच कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह फ़िश जो है उसके फिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसको मदद देते हैं पानी में तैरने की। तो ये एडेप्शन होती हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में होती हैं, जो उनको मदद देती हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे ये है ह्यूमिंग बर्ड हैज़ अ ट्यूब लाइक बीक, ये एक बीक की तरह जो है वो ह्यूमिंग बर्ड की एक ट्यूब होती है, यानी चोंच है ये, ठीक है। और ये फिश के जो है फिन्स हैं, ठीक है। इसी तरह एडेप्शन होती है प्लांट्स में। डेजर्ट प्लांट्स, द रूट्स और डेजर्ट प्लांट स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये जो रूट है डेजर्ट प्लांट की वो बिलो सरफेस यानी सरफेस की बहुत अंदर तक होती है, ठीक है। देयर स्टेम्स आर थिक एंड फ्लैशी फॉर स्टोरिंग वाटर। उनके जो स्टेम्स होते हैं बड़े मोटे होते हैं ताकि वो पानी जो है उस पर स्टोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट होता है, पानी कम होता है, तो ऊँट की तरह ज़्यादा देर तक जो है वहाँ पे मतलब ये होता है कि ऊँट की तरह ज़्यादा देर तक जो है ये पानी को स्टोर कर सकते हैं। स्पाइंस एंड हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स एक्टिव प्रिवेंट वाटर लॉस। सम प्लांट्स हैव वेरी डीप रूट। कुछ प्लांट्स की तो बहुत ही ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं, ठीक है। और जो कैक्टस होते हैं, ठीक है, उनमें तो और ज़्यादा ये स्टेम्स और लीव्स ये बड़े थिक होते हैं, जैसे उन मतलब वो वाटर को यूज़ करने में काम आता है, ठीक है। वाटर ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है। जैसे अगर कभी बारिश हुई है तो वो वाटर जो है उसमें रहेगा अगली बारिश तक, ठीक है। वाटर प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ वाटर प्लांट आर अंडर वाटर। कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर बने हुए होते हैं। वाटर प्लांट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस इन देयर लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। दे हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स सो दैट दे आर नॉट डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। अच्छा, अब ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा पानी भी जो है वो पौधों के लिए नुकसानदेह होता है और कम पानी पौधों के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा पानी है वो वाटर प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर होता है क्योंकि वो वाटर के अंदर बने हुए होते हैं। तो उनमें जो प्लांट्स के जो नेटवर्क होते हैं यानी एयर स्पेसेस वगैरह, ये जो लीव्स होते हैं जहाँ से वो हवा मतलब इनहेल या एक्सहेल करते हैं यानी रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है, यानी सांस लेते हैं, तो वो ऊपर हवा में होता है, ठीक है। सोइम प्लांट्स स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स एंड सॉल्ट ग्रांट्स हैव सोइम प्लांट्स हेलोफाइटिस टू गेट रिड of excess salt। trees have arch roots which fix them firmly in the mud। अच्छा, ये सोइम प्लांट कौन से होते हैं? सोइम प्लांट वो होते हैं जो कि मडी उसमें होते हैं, ठीक है, यानी दलदल वगैरह इस तरह के उसमें। तो यहाँ इनके पास जो है ना एक स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, ठीक है। और जो है इनको कहते हैं हम हेलोफाइटिस, ठीक है। तो इनका एक स्पेशल नाम है हेलोफाइटिस। और ये जो है एक्सेस सॉल्ट जो होता है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, यानी जो नमक होता है उसको ख़त्म करते हैं। ट्रीज हैव आर्क रूट विच फिक्स दैम फर्मली इन द मड। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी टेढ़ी सी होती हैं, आर्क सी होती हैं, जो कि उनको मड के अंदर भी यानी मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है उसके अंदर भी उनको
फिक्स कर देती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सिर्फ यही था, एडॉप्शन टॉपिक था हमारा। होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग यू कैन टेल मी, एंड दिस चैप्टर इज़ बिट लॉन्ग, सो इट विल टेक 2 more lectures. Thank you.